नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। दोस्तों, एक बार फिर दो महाशक्ति आमने सामने खड़े हैं और इस बार अमेरिका का टकराव रूस से होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच बढ़ी टेंशन का कारण है रूस का पड़ोसी देश यूक्रेन। रूस और यूक्रेन उसी तरह लड़ते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ते हैं। इसी बीच यूक्रेन का साथ देने अब अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने रूसी समर्थक विद्रोहियों पर जमकर ड्रोन बरसाए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में रूसी समर्थक विद्रोही मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन ने अपने से सटी सीमा पर लगातार सैनिकों की बढ़ोतरी की है। इसकी सैटेलाइट फुटेज भी देखी जा सकती है। यह तस्वीर अमेरिका की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन से सटी सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिकों की तैनाती की है। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी सीमा पर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है ताकि यह डिफेंस सिस्टम रूस को किसी भी हवाई हमले से रक्षा कर सके। वहीं रूस ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि अमेरिका पोलैंड से सटी सीमा से रूस पर अपनी मिसाइलें दाग सकता है, जिसको लेकर उन्होंने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। वहीं बीते कुछ दिनों पहले रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया, जो कि सफल रहा, लेकिन अमेरिका इसकी घोर निंदा की। अमेरिका ने कहा कि रूस का यह कदम अंतरिक्ष के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अंतरिक्ष में रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल से ढेर सारे मलबे जमा हो गए हैं, जो कि अंतरिक्ष के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका ने इस विषय को लेकर और उस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी और कहा था कि उन्हें इसका परिणाम चुकाना होगा। इसी के साथ साथ रूस ने साउथ चाइना सी में चीन के साथ साझेदारी की और गश्त लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि अमेरिका चीन तो आमने सामने, लेकिन चीन का साथ देने रूस भी साउथ चाइना सी में कूद पड़ा। ऐसे में उस वक्त जापान ने भी बताया कि जापान से सटी सीमा पर रूस और चीन के नौसेना गश्त लगा रहे थे, जिस पर जापान ने कड़ी आपत्ति जताई। इसी बीच कल एक यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका आयोजन स्वीडन में किया गया था। वहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लैवरव से मुलाकात की, जहां पर रशिया विदेश मंत्री ने कहा कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने की साजिश नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में नाटो देश अपने विस्तार नीति को खत्म करें और एक शांति समझौता करें जिसमें सभी की भलाई है। इसी बीच गुरुवार को रशिया ने यूक्रेन के 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आतंकवादी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा था और बाकी तो लोग रशिया की गुप्त जानकारी को जुटाने में लगे हुए थे। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने बातों ही बातों में एक अंदेशा जारी किया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक मुलाकात हो, जिसमें यूक्रेन का मुद्दा अहम बताया जा रहा है। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस से इन दोनों राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात की कोई सटीक तारीख को नहीं बताया गया है। इसी के साथ साथ अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा कि रशिया को यूक्रेन से सटी सीमा पर अपने सैनिकों को पीछे कर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और शांति भंग हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया समर्थक विरोधियों पर बम बरसाए हैं और रशिया ने जिस कदर आपत्ति जताई है, यह आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। वहीं साउथ चाइना सी में रशिया का चीन के साथ हाथ मिलाना एक बड़े युद्ध की तैयारी बताई जा रही है। हालांकि इन सब पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।